गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन कुछ क्वेश्चन सेशंस का है, राइट। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस सेशन के जो थ्योरी डिलीवर हो चुके हैं, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली क्वेश्चन बेस्ड है, राइट। इस सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो, सो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए बिना कोई डिले हुए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 को ओसवाल प्राइवेट लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की जिसकी कीमत 8 लाख है, राइट। 1 जन 2022, ठीक है। कहता है 2022 1 जनवरी 2022 को ए पार्ट ऑफ दिस मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹1 लाख। मतलब 1 जन 2022 को एक मशीनरी जो परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2019 को, और परचेज जो की गई थी फॉर ₹1 लाख, जो सेल हो रही है कितने की? 44,000 की, राइट। On the same date, a new machine was purchased for ₹1,20,000 and depreciation was provided at the rate of 10% per annum. On the original cost of the machine, point to be noted. क्या बोला हुआ है? Original cost of the machine, right? Original cost. तो कहता है show the machinery account, machinery disposal account, assuming that, यहाँ पे दोनों चीजें बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शो द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, अर्थात सिंपल वाला, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट, ठीक है। इसका ये मतलब है डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट। दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, दैट मीन्स कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपन होगा, राइट। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का लेजर ओपन करना है, एट द सेम टाइम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपको दिखाना है, राइट। क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है, स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब फर्स्ट केस है हमारा कब? जब व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, अर्थात सिंपल वाला, दैट मीन्स डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट। तो कहता है कि सबसे पहले आप मशीनरी अकाउंट बनाइए और दूसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, ठीक है। ये दो अकाउंट हम बनाने के लिए बोला गया है, राइट। तो फर्स्ट में है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट, जब यू नो वेरी वेल कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो सिंपल एंट्री क्या होती है? तो सबसे पहले परचेज करने की एंट्री, यू नो, मशीनरी अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। डेट दे रखा है 1 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल 19 को 8 लाख की मशीनरी परचेज की गई थी 1 अप्रैल 19 को, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गया। एट द सेम टाइम इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अप्रैल 19 को परचेज किया गया, दैट मीन्स ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में लाई करेगा? 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20। सो 31 मार्च 2020 को ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यू नो वेरी वेल, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट अकाउंट, दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट। ये सिंपल वाला है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 मशीनरी अकाउंट, राइट। और
चूंकि आपका मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें और कुछ एंट्री नहीं होगी। उसके बाद बैलेंस सी बाई डी, तो 80,000 8 लाख की मशीनरी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10% है, अकॉर्डिंगली जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया वो 80,000। बैलेंस सी बाई डी से पैक हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर फिर वही जो प्रीवियस ईयर का सी बाई डी होता है फर्स्ट ईयर का, उसके नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स टू बैलेंस बी बाई डी कितना बचा 7,20,000। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा 2021 अर्थात 2021, ये फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जो क्वेश्चन बोला गया कि 31 मार्च को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, राइट। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000, चूँकि ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला गया। यहाँ पे जरा देखा जाए ओरिजिनल कॉस्ट, दैट मीन्स जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, राइट। तो 80,000 की हो गई, तो बैलेंस सी बाई डी फिर 6,40,000। अब जितना नेक्स्ट ईयर फिर वही होगा, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बी बाई डी 6,40,000। और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कहानी है और इसी में सारा ट्रीटमेंट होगा। तो जरा बैक देखा जाए कि 1 अप्रैल 2019 को खरीदा गया 8 लाख का मशीनरी, 2022 अर्थात 1 जनवरी 2022 को ए पार्ट ऑफ दिस मशीन वाज परचेज, जो एक मशीनरी 2019 अप्रैल में खरीदी गई थी उसका एक पार्ट जिसकी कीमत कितनी है 1 लाख का सेल हो गया, उस 1 लाख का मशीनरी सेल हो गया, सोल्ड हो गया एट द रेट ऑफ ₹44,000, ठीक है। और सेम रेट एक न्यू मशीनरी परचेज किया, तो इसी पे आपको बनाना है मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कब? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तब। तो सिंपल, ये तो अभी तक सिंपल है कि मशीनरी अकाउंट सिंपली आपको हो गया। तो 2022 में क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट में जो ट्रांजैक्शंस हुआ है 2022 में मशीन सेल हुआ है, तो ये फाइनेंशियल ईयर लाई करेगा 21-22, ठीक है। तो 1 जनवरी को मशीनरी सेल हुआ, दैट मीन्स अप्रैल से लेकर के जनवरी तक। तो जनवरी तक कितना हो गया 9 मंथ्स। और कॉस्ट ऑफ मशीन कितना 1 लाख, तो 1 लाख का 10% के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल फॉर 9 मंथ्स। तो आपका जो डेप्रिसिएशन आ गया 1 जनवरी को, मतलब आपने जो मशीनरी 1 जनवरी को बेचा गया और आपका ओपनिंग बैलेंस कब है 1 अप्रैल 2021 को। तो 1 अप्रैल अर्थात अप्रैल से जनवरी तक का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। जनवरी में सेल हो रहा 1 जनवरी को, दैट मीन्स कि 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स आपने उस एसेट को यूज किया सो दैट आप 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 7,500 हो गया। अकॉर्डिंगली 1 जनवरी को ही खरीदा गया, तो टू बैंक न्यू मशीनरी 1,20,000 का, ठीक है। ये सिंपल चीज है। अब है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मशीनरी डिस्पोज्ड ऑफ हुई 1 जनवरी को ही। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है और जब मशीनरी बेची जा रही है, तो यू नो वेरी वेल, मैंने आपको समझाया था कि जिस डेट को मशीनरी बेची जा रही है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं है, अर्थात क्वेश्चन सिंपल वाला है, तो जितना जो WDV है मतलब रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू उस एसेट की बुक वैल्यू ही ट्रांसफर होगी एसेट डिस्पोजल में, राइट। तो जब वो एसेट की, मैंने ये कल थ्योरी में बताया था, जो बच्चे इस थ्योरी को नहीं देखे, इस क्लास को नहीं अटेंड किए, प्लीज़ आप इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इसको गो थ्रू हो लेना क्लास बाय क्लास। प्रोबेबली वो क्लास 8 नंबर की क्लास होगी, राइट। तो आप देख लेना, जो टाइटल वीडियो का जो टाइटल होता है उसमें नंबरिंग मैंने दे रखा है, 1 बाय 1 करके देख लेना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है
और जब एसेट बेचा जाता है और खासकर जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन बोल रहा हो, क्वेश्चन का डिमांड है, तो जो बुक वैल्यू, जो एसेट बेचा जाएगा, जो एसेट बेचा जा रहा है उसकी बुक वैल्यू ट्रांसफर होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, राइट। तो सबसे पहले कम से कम इतना जर्नल एंट्री तो पहले समझ लीजिए, कैलकुलेशन में समझाऊंगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट, राइट। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी सबसे पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट, और वो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग कर दिया। एसेट अकाउंट है अर्थात मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट तो बाई एसेट डिस्पोजल अर्थात मशीनरी बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ दिया, वो वर्किंग नोट मैं दिखाता हूँ कि उसकी बुक वैल्यू इस डेट को 1 जनवरी को जो मशीनरी बेची जा रही है उसकी बुक वैल्यू तो फाइंड आउट करोगे, क्योंकि उसी बुक वैल्यूज पे आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एसेट को ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहले ठीक है, आपने जर्नल एंट्री कर लिया, अब बुक वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। चलिए तो इसका वर्किंग नोट देखते हैं। तो वर्किंग नोट देखने के लिए सबसे पहले जितना शुरुआत से जो मशीनरी सेल हो रही है, कब ओरिजिनल कॉस्ट, सबसे पहले शुरुआत से जब इसकी परचेज डेट थी, ओरिजिनल कॉस्ट जब इसको 1 अप्रैल 2019 को परचेज किया गया था, वहाँ से डेप्रिसिएशन को दिखाना पड़ेगा। तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट 1/4/2019 आपको कैलकुलेशन में क्या दिखाना है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो 1/4 अप्रैल को कितनी कीमत थी उसकी, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन फॉर 19, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर में है, ये वाले 21-22 में, 21-22 में। तो इस डेट को बुक वैल्यू तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जहां से शुरुआत हुआ, जिस डेट को परचेज किया गया, वहां से लेके इस फाइनेंशियल ईयर तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया उसको घटाओगे तभी तो बुक वैल्यू निकलेगा। चलिए तो वर्किंग नोट समझते हैं। 1 अप्रैल 2019 को खरीदा गया मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। उस फाइनेंशियल ईयर में अर्थात 1920 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। फिर बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो अगले दिन की बुक वैल्यू 1 अप्रैल 20 की कितनी रह गई, 90,000। फिर इस फाइनेंशियल ईयर में ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर बनेगा, 20-21, ये बनेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 20-21। तो 20-21 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10,000। तब उस बुक वैल्यू कब आ गई, 1 अप्रैल 21 की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 80,000। अब इसी डेट में डेप्रिसिएशन लगा है, और वो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन क्यों लगा है, क्योंकि 1 जनवरी को इसने एसेट को बेचा है, तो 9 मंथ्स का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो वो भी तो घटाओगे। सो डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 9 मंथ्स के लिए, क्यों, क्योंकि 1 जनवरी को ये मशीनरी बेची जा रही है। तो 1 अप्रैल से दिसंबर तक का आपको कितना हो गया, 9 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, राइट। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 7500, वो भी तो घटाओगे। क्यों, क्योंकि जिस डेट को बेचा जा रहा है उसी डेट को तक के बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया उसको घटाओगे तभी तो बुक वैल्यू आता है, यू नो वेरी वेल। सो 1 अप्रैल 22 को आपकी जो बुक वैल्यू हो गई वो 72,500, और यही वो वैल्यू है जो आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, एसेट डिस्पोजल पे। क्यों, क्योंकि जब सिंपल वाला मेथड होता है, नॉट प्रोविजन मेंटेन होता है, प्रोविजन मेंटेन नहीं होता है, तब जो एसेट की जो वैल्यू ट्रांसफर होती है वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होती है, अर्थात WDV, रिड्यूस फिगर, रिटेन डाउन वैल्यू। तो ये हो गया 72,000, ठीक है। अब एट द सेम टाइम यहाँ पे वर्किंग नोट देख ही चुके हैं, तो आगे का भी प्रक्रिया कर ही ली जाए। तो सेल प्रोसीड्स, सेल कितने की हुई है, 44,000 की। अकॉर्डिंगली जो लॉस आया वो 28,500 का हमारा लॉस आया, ठीक है। अब ये सारे चीज़ों को हम लोग अकाउंट्स लेजर में पुट करते हैं। तो ये जरा देखा जाए, एसेट डिस्पोजल अर्थात एसेट डिस्पोजल अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट में कितना आया, 72,500,
ठीक है, कैलकुलेशन मैंने दिखाया और शो कर दिया कि ये कहाँ से आया, तो ये वर्किंग नोट 1 से आया है। क्लियर है जी। अब जो मशीनरी 1 लाख की बेची गई, लेकिन सारे मशीनरी तो नहीं बेचा गया ना, अभी भी मशीनरी बहुत सारा बाकी है, राइट। तो जो मशीनरी बाकी है वो 31 मार्च कब का, 22 का अब बनेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 22 का। तो 31 मार्च 22 में देखो आप जरा जो रिमेनिंग मशीनरी कितनी रह गई है, ओल्ड मशीन हमारा जो रह गया वो 7 लाख का, ठीक है 7 लाख, क्योंकि 8 लाख का आपका मशीनरी था। जरा पॉइंट देखिए, ये जो मशीनरी था वो 8 लाख का था और 1 लाख का मशीनरी बेचा गया, तो 7 लाख तो अभी भी बचा हुआ है ना। तो ओल्ड मशीन कितना बचा हुआ है, 7 लाख का, तो 7 लाख का 10%, ठीक है 7 लाख का 10%, यू नो वेरी वेल, जितना भी फुल ईयर का है तो फुल ईयर का हो गया आपका 70,000, राइट। एंड न्यू मशीनरी जो हमारा परचेज किया गया था वो कितने का परचेज किया था, न्यू मशीनरी हमारा परचेज किया था 1,20,000, वो भी कब परचेज हुआ है, 1 जैन को। तो जैन, फेब और मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस न्यू मशीनरी पे चार्ज होगा, अकॉर्डिंगली 3,000, तो 3 मंथ्स का, तो जो भी अमाउंट आ गया, टोटल जो डेप्रिसिएशन दोनों का बना वो हो गया 73,000, और अकॉर्डिंगली लेस और ऐड करने के बाद आपका टोटल कॉन्फ़िगरेशन 7,60,000 हो गया। तो 6,40,000, ठीक है। अब उसके बाद ये 6,40,000 और ये टू बैंक न्यू मशीनरी परचेज किया गया कितने का, 1,20,000 का। तो यहाँ जो बैलेंस सी बाई डी आएगा, बाई बैलेंस सी बाई डी आएगा 6,07,000, ठीक है। और यही नेक्स्ट मंथ्स का ये ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, डेबिट बैलेंस 6,07,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो आपका पूरा हो गया। ये बैलेंस सी बाई डी है, ठीक है। टोटल ऐड करने के बाद 760 होता है और 760 में ये घटाओगे, ये घटाओगे, ये घटाओगे, तो आपका बैलेंसिंग फिगर 6,07,000 आएगा। और इस तरीके से मशीनरी अकाउंट विदाउट प्रोविजन मेंटेनिंग ये आपका मशीनरी अकाउंट बन गया। और आई होप आप इसे समझ पाएंगे, सिंपल था, कोई बड़ा इशू था नहीं। अब दूसरा इस क्वेश्चन में बोला गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाइए। तो जो भी जर्नल एंट्री आपने सीखा ऊपर किया वो उसका इसमें इस्तेमाल कर दीजिए। तो जर्नल एंट्री पहला क्या है कि WDV है ना, ये WDV पे रिटन डाउन वैल्यू अर्थात बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, राइट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट 72,500, और ये मैंने वर्किंग नोट करके दिखाया हुआ है, राइट। बुक वैल्यू कितना हो गया, इस डेट को 1 जैन 2022 को बुक वैल्यू मैंने वर्किंग नोट में दिखाया 72,500। आप इसको सेल करोगे तो सेल करने में कितना आ गया, 44,500। तो बाई बैंक अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल अर्थात मशीनरी डिस्पोजल, तो उसका लेजर बाई बैंक, और अकॉर्डिंगली आपका 28,500 ऊपर मैंने दिखाया हुआ है वर्किंग नोट में कि लॉस कितना हो गया, 28,500। तो फर्स्ट केस विदाउट मेंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ये कंप्लीट हो गया। और कैसे क्या होता है, तो इसमें 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि एसेट अकाउंट जो बनता है ओरिजिनल कॉस्ट पे बनता है, और मशीनरी डिस्पोजल में जो एसेट ट्रांसफ़र होता है जितना का सेल हुआ वो ओरिजिनल WDV पे होता है, राइट। तो ये WDV आपको दिख गया। और एसेट अकाउंट आपको, ठीक है, चलिए वर्किंग नोट कंप्लीटेड है। अब सेकेंड केस है हमारा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तब क्या होगा, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो इस केस में मशीनरी अकाउंट बनता है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बनता है। तो मशीनरी अकाउंट जब आपने खरीदा तो एसेट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 8 लाख का, अकॉर्डिंगली
बैलेंस सी बाई डी 31 मार्च 2022 को आ गया, 22 20 ना, ठीक है। अब उसके बाद 1 अप्रैल को बैलेंस बी बाई डी 8 लाख का, फिर 31 मार्च 2021 को बैलेंस सी बाई डी 8 लाख का, ठीक है। ये कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे मशीनरी दिखाया जाता है कब, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो, राइट। 2021 और 22 में जो काम हुआ डिस्पोजल का वो अब इसमें भी होगा। तो बैलेंस बी बाई डी प्रीवियस ईयर का सी बाई डी बी बाई डी में आ गया, और 1 जैन को मशीनरी बेचा गया है। तो मशीनरी बेचा गया है तो यू नो वेरी वेल, मशीनरी बेचा गया तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डी आर टू एसेट अकाउंट होगा ना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डी आर टू एसेट अकाउंट, और वो भी कौन से कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्योंकि जब भी डिस्पोज ऑफ होता है तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो मशीनरी डिस्पोजल जितना का वह मशीनरी बेचा गया वो WDV पे नहीं ट्रांसफर होता है, वो ओरिजिनल कॉस्ट जो उसका कॉस्ट है, अर्थात 1 लाख की मशीनरी 1 लाख में जो बेचा गया हालांकि 44,000 में, तो वो मैंने अभी देखना, फिलहाल अभी ये देखना है कि ये मशीनरी डिस्पोजल बेचा गया, तो मशीनरी डिस्पोजल में जो ट्रांसफर हुआ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डी आर टू एसेट अकाउंट है ना, तो 1 लाख का ये ट्रांसफर हो गया। अकॉर्डिंगली 1 जैन को न्यू मशीनरी परचेज किया गया था, तो टू बैंक मशीनरी अकाउंट डी आर टू बैंक 1,20,000 का, तो बैलेंस सी बाई डी हमारा 8,20,000 आ गया, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा, क्योंकि ये बोला ही गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो सबसे पहले जितना भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो सब ट्रांसफर होता है कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही एंट्री होता है। और इस एंट्री का लेजर पोस्टिंग क्या हो गया, बाई डेप्रिसिएशन 80,000। फर्स्ट ईयर का यू नो वेरी वेल, पहले से देख चुके हैं 80,000 का डेप्रिसिएशन। फिर फर्स्ट ईयर का जो सी बाई डी है प्रीवियस ईयर का बी बाई डी, 1 अप्रैल को बी बाई डी कितना 80,000, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 21 को, राइट, 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन फिर कितना चार्ज होगा 80,000 का, राइट। तो ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन कितना 160, तो बैलेंस सी बाई डी कितना आ गया 160, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 21 को जो प्रीवियस क्लोजिंग है इस साल का ओपनिंग, तो कितना हो गया 160 टू बैलेंस बाई बैलेंस बी बाई डी 1/4/21 को दिखेगा। और फिर इस साल डेप्रिसिएशन 1 जनवरी को जो मशीनरी बेचा गया था उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था मैंने बताया कुछ देर पहले 7,500 यू नो। फिर जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस जो एसेट जो बच गया अर्थात 7 लाख का और 1,20,000 का जो न्यू मशीनरी परचेज किया गया, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 को चार्ज होगा और वो 73,000, ये भी मैंने कैलकुलेट करके पीछे बताया हुआ है, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जिस साल बेचा गया तो कितना का बेचा गया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, इसमें इस साल फिर से ज़रा देखते हैं 22 और 21 का जो ट्रीटमेंट है फिर से ज़रा सोचिए। पहले तो ये 1/4/21 को ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 आ गया, ठीक है। 1 जनवरी को तक जो एसेट यूज किया उसका डेप्रिसिएशन 7,500 हो गया, ठीक है। अब जो मशीनरी बेची गई, मतलब जो भी मशीनरी है उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो वो कैसे ट्रांसफर होगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट डिस्पोजल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट डिस्पोजल, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 27,500, ये मैंने आपको बताया है।
27,500 जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया वो जरा देखा जाए, 10,000 का ये डेप्रिसिएशन 19-20 का, और 10,000 का 20-21 का, और 21-22 का 7,500, तो हो गया 27,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन 27,500। और यही डेप्रिसिएशन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो ये कहाँ पे दिखेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो जब एसेट बेचा जाएगा तो यहाँ पे एसेट बेचा जाए कब? 1 जनवरी को एसेट बेचा गया, तो जब बेचा गया तब उसका जर्नल एंट्री होगा ना, आप लोग करते हो ये वाला जर्नल एंट्री, ठीक है। और जब बेचा जाता है तो क्या होगा? पहले सेल की एंट्री, और उसके बाद पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल 27,500, ये जर्नल एंट्री। यही 2 जर्नल एंट्री है जो इम्पॉर्टेंट है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है और जब एसेट डिस्पोजल बनाना है तब। तो यहाँ पे वो वही जर्नल एंट्री है जो अभी तक जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हो गया वो कितना हो गया? 27,500। अकॉर्डिंगली लास्ट में 31 मार्च 2022 का 73,000 जो रिमेनिंग एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन 73,000 है, वो मैंने प्रीवियस मैंने बता रखा। अकॉर्डिंगली बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस C/D आया 2,13,000, राइट। सो यहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो गया, एसेट अकाउंट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, और दूसरा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट अर्थात मशीनरी डिस्पोजल। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होता है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट DR2 मशीनरी अकाउंट 1 लाख अर्थात ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर होता है। ये मैंने आपको बताया है कि कौन से कॉस्ट पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे, है ना। 1 लाख आ गया, और 1 जनवरी को जितना भी डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होना था, जो एसेट बेचा गया, तो कितना बेचा गया? तो जो जर्नल एंट्री होती है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना? 27,500, ठीक है। फिर सेल करने की एंट्री, फिर बैंक अकाउंट DR2 एसेट डिस्पोजल अकॉर्डिंगली बाई बैंक, और स्टेटमेंट ऑफ PL जो आपका लॉस आया, मतलब 1 लाख की मशीनरी पे 27,500 का डेप्रिसिएशन लगा, तो उसके अकॉर्डिंग 44,000 में बेचा गया, अकॉर्डिंगली 28,500 का लॉस हो गया, जो लिखा जाता है बाई स्टेटमेंट ऑफ PL अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो ये लॉस ऑन सेल हो गया। और अकॉर्डिंगली आपका जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इन द केस ऑफ व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तब ये होता है। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय कर पाएंगे, राइट। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट, मैं उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 20 को कितना है? 12 लाख एंड 2,28,000। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2020 को अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000 and new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of methods of providing 10% depreciation on the diminishing balance method. So the necessary ledger account and provision for depreciation account when the provision for depreciation account maintain हो तब, ठीक है।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स ये कहता है कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 1 अप्रैल 20 को 12 लाख है, 2,28,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 1 अप्रैल 20 को। 1 अक्टूबर 20 को एक पार्ट ऑफ मशीनरी जो 1 अप्रैल 18 को खरीदा गया था वो बेच दिया गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000, जो बेचा गया 45,000। न्यू मशीनरी 1,58,000 का सेम रेट में खरीदा गया और बस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अकॉर्डिंगली WDV मेथड से, और कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो तो मशीनरी अकाउंट का लेजर शो कीजिए। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, यू नो वेरी वेल, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है कि 1 अप्रैल 20 को जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था, अर्थात टू बैलेंस B/D, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस एसेट नेचर डेबिट नेचर का होता है, तो ये 12 लाख का था, तो टू बैलेंस B/D 12 लाख का हो गया। क्यों? क्योंकि एसेट की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है, राइट। 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीनरी बेची गई, कितने की? जो 80,000 का था, राइट। 80,000 की जो मशीनरी थी वो बेची जा रही है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला गया है तो मशीनरी जो बेची जा रही है अर्थात डिस्पोजल में ट्रांसफर हो रही है, उसका वो किस कॉस्ट पे ट्रांसफर होगा? तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, जितना का था उतना ही ट्रांसफर होगा, राइट। तो मशीनरी डिस्पोजल कितना हो गया? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट DR2 एसेट अकाउंट कितना का? 80,000 का, ठीक है। तो ये 80,000 का, फिर न्यू मशीनरी 1/10/20 को खरीदा गया, कितने का? 1,58,000 का। तो अकॉर्डिंगली जो बैलेंस C/D आ गया वो आपका ये है, और मशीनरी अकाउंट पैक हो गया, राइट, कंप्लीट। अब दूसरा अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जरा देखा जाए, इसका जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 अप्रैल 20 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस दैट मीन्स B/D, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे 2,28,000 बाई बैलेंस B/D के रूप में आया क्योंकि उसका नेचर क्रेडिट होता है। फिर इसी डेट को जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, इस डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो मशीनरी है वो बेचा जा रहा है 1 अक्टूबर 10 को, पार्ट ऑफ मशीनरी बेचा गया 80,000, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको लेजर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। B/D जो था 2,28,000, ठीक है। अब 2,28,000 है तो डेप्रिसिएशन, इसका ट्रीटमेंट पहले इसका वर्किंग नोट देखा जाए, ठीक है। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में देखिए क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओरिजिनल कॉस्ट जो 1/4/18 को था वो कितने का था? 80,000 का ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन 18-19 फाइनेंशियल ईयर में एट द रेट ऑफ 10% कितना हो गया? 8,000, ठीक है। तो बुक वैल्यू 1 अप्रैल 19 को कितना हो जाएगा? 72,000। फिर डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 एट द रेट ऑफ 10%, चूँकि WDV मेथड से है तो ये 7,200। तो 1 अप्रैल 20 को जो बुक वैल्यू बेचा गया वो कितना है? 64,000, 64,800। और ये बेचा कब जा रहा है? 1/10/20 को, ठीक है। 1/10 अर्थात 1 अक्टूबर को क्वेश्चन में देखा जाए ये लिखा गया है 1 अक्टूबर 20 को जो बेचा जा रहा है 45,000 में। तो 1 अक्टूबर 20 को अर्थात आपकी जो बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 20 को 64,800, और आपने जो बेचा है मशीनरी वो 1 अक्टूबर को, दैट मीन्स 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज और होगा, और ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 3240,
जरा ध्यान दीजिएगा। तो बुक वैल्यू 1, 10, 20 को कितना हो गया, जिस डेट को बेचा जा रहा है 61,560 और बेचा गया कितना में 45,000 में, तो 16,560 रुपया लॉस हो गया। और इस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन, जो एसेट सेल हुआ, जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 8,000, 7200 और 3240 अर्थात 18,440। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका लेजर बनेगा, राइट। तो अब ओके 1, 10, 20, तो ये 1, 10, 20 का जो डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का जो चार्ज हो गया, क्योंकि 6 मंथ्स तो आपने यूज किया है ना, तो जो बताया वर्किंग नोट में ये B/D है, और ये जो डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का और चार्ज होगा वो 3240 रुपया। और आपने जो मशीनरी जितना भी डेप्रिसिएशन, इस मशीनरी पे जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है वो है 18,440, ये मैंने वर्किंग नोट में दिखाया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जो जर्नल एंट्री होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल, जब मशीनरी बेचा जाता है तो जितना भी एक्यूमुलेट हो चुका है डेप्रिसिएशन वो सारे के सारे एसेट डिस्पोजल पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल कितना का 18,440। फिर 31 मार्च 21 जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट है, वो बचा हुआ मशीनरी पे क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे निकला। कैलकुलेशन वर्किंग नोट मैंने 2 में दिखाया, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21 ऑन मशीन अदर देन सोल्ड, वो मशीनरी जो बचा रह गया, जो सेल हो चुका उसको छोड़ करके, तो कितना बचा हुआ है। ओल्ड मशीन हमारा एट द रेट ऑफ 10% के अकॉर्डिंग 9,72,000 रह गया है। और बुक वैल्यू कितना का बेचा गया, जो 80,000 का था, इस डेट को, जिस डेट को ये बेचा गया उसकी बुक वैल्यू 64,800 है। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो 1 अप्रैल इसी को तो था, इसी डेट को तो उस वक्त, मतलब 1 अप्रैल जो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए 1 अप्रैल 20 को जो मशीनरी का जो टोटल बैलेंस है वो 12 लाख है और प्रोविजन कितना है 2,28,000। इसका मतलब यही दोनों में कॉन्फ़िगरेशन है। जरा सोच के देखिएगा कि यहाँ पे जो 9,72,000 कहाँ से आया, तो 12 लाख का मशीनरी था ओपनिंग बैलेंस, और उस डेट तक जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो का जो बैलेंस था कितना था 2,28,000। इसका मतलब इस एसेट पे उस डेट तक इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था। तो उस डेट की बुक वैल्यू 1 अप्रैल 20 की जो बुक वैल्यू आ गई वो 9,72,000, राइट। अब 9,72,000 1 अप्रैल 20 को जो उसका बुक वैल्यू था 9,72,000 और उसमें से 64,000 अर्थात 80,000 का बेचा गया। तो जो चीज़ 80,000 को बेचा गया था उस डेट को 1/4/20 को ये जो बुक वैल्यू है वो 64,800, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1 अप्रैल 20 को 80,000 का जो मशीनरी बेचा गया उसकी जो बुक वैल्यू है वो 64,800। तो जो बेच दिया गया तो ऑब्वियसली घटाओगे ना, रिमेनिंग मशीनरी तो नहीं रहेगा। तो 9,72,000 में से जितना बेचा गया उसको घटा दोगे और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, तो अकॉर्डिंगली 90,720 रुपया आएगा। और न्यू मशीनरी खरीदा गया 1,58,000 का, 10% के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का यूज हुआ, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 7,900। अकॉर्डिंगली जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया वो 98,620 रुपीज़। तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए 98,620 रुपीज़। 3240 ये भी ठीक है, 18,440 ये भी ठीक है, और ये बैलेंस C/D, दैट्स इट।
सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑल्सो मेंटेन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी आप क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। तीसरा अकाउंट रह गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब बनता है तो किस ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर होता है? 80,000 का बेचा गया तो 80,000 ही कहाँ जाएगा? एसेट डिस्पोजल में। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट जनरल एंट्री 80,000। 1/10/20 को जो 1/10/20 तक जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था वो ट्रांसफर होगा एसेट डिस्पोजल में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, ये जनरल एंट्री होता है, अकॉर्डिंगली लेजर हो गया बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18,440। और सेल क्या हुआ? सेल हो गया 1/10/20 को बाई बैंक अकाउंट 45,000 का। और अकॉर्डिंगली लॉस जो मैंने दिखाया वर्किंग नोट में, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाया हुआ, अकॉर्डिंगली कितना हो गया? 16,560। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आप इसको दोनों क्वेश्चन को केयरफुली देखना सो दैट कि आपके एग्जामिनेशन का में इम्पॉर्टेंट पार्ट दे सके, राइट। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। कुछ और क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी क्वेश्चन सेशन ही कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो बच्चे प्रीमियम क्लास में हैं तो उनके लिए तो नो इशू, राइट। बट जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, हमारे पीडिया वाले कॉमर्स यूट्यूब चैनल है, उस पर आप गो थ्रू होकर के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।